अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबरें चल रही हैं इस वक्त। अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। नाज़रीन, हम इस कौम के जवान हैं और हमें इस कौम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौजवानों से मोहब्बत है। हम इसकी खैर के लिए तमाम कोशिशें तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहायत बुर्दबारी का मुजाहरा करने के बावजूद भी इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि हुकूमती अवानों से ऐसी आवाज़ें आई कि वो तो मौलाना कहलवाने के भी अहल नहीं। कभी उनकी गाड़ियों के हवाले से, कभी किस तरह से, कभी किस तरह से। इसी तरह से आज फिर नाज़रीन यही आवाज़ें कसी गई। और इसके साथ साथ सिर्फ आवाज़ें नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP साद हुसैन रिजवी और उनके दीगर जो मजलिस शूरा है उनके मुताबिक हमारे जो कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़ और हम पर फायरिंग की जा रही है, हम पर तेजाब फेंका जा रहा है। इवन के उन्होंने कहा आंसू गैस, हमें हर तरह से तंग किया जा रहा है। नाज़रीन, आज जुमे से पहले भी मामला कुछ इस तरह से थे और जुमे के बाद भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही रही, जिस पर साद रिजवी ने फौरी ऐलान किया कि अब हमें 8 दिन लगें या 10 दिन लगें, ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लाजमी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसके बाद काफिले जो ही निकले, मुतअद्दिद बार उनके काफिलों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक मुतअद्दिद बार सीधी फायरिंग की गई। नाज़रीन, ये कोई इल्ज़ाम छोटे इल्ज़ाम नहीं है। इन इल्ज़ामात की मेरा ख्याल में तस्दीक होनी चाहिए, तरदीद होनी चाहिए, प्रॉपर इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चल सके कौन सच्चा कौन झूठा। साद रिजवी साहब ने इसी मार्च के दौरान मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल को, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान को उठाया जा रहा है, जख्मी कारकुनान को, उनकी फैमिली को। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के लिए हमारी एम्बुलेंस जब किसी लाश को लेके, मैयत को लेके हॉस्पिटल जाती है तो हमारी उस एम्बुलेंस को अगवा कर लिया जाता है, लवाहिकीन को उठा लिया जाता है, वो लाशें अभी तक नहीं हमें दी जा रही, हम तो जनाजे पढ़ने से भी कासर हैं। नाज़रीन, ये तशवीशनाक बातें हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर उनके इल्जामात हैं तो उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए कि भाई आपने ये झूठे इल्जामात क्यों लगाए। अगर वो ये बातें सच्ची कर रहे हैं तो हमें मुहासबा करना चाहिए, हमें अपने फैसलों को दोबारा रिव्यू में जाना चाहिए कि यार हम अपने कौम के साथ, नौजवानों के साथ जो पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे, उन्होंने एक रैली का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक एक प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह से हुकूमत दावे कर रही है कि हमने इस तरह से ये किया, वो किया फ़लस्तीन के लिए, हम ये कर रहे हैं, हम अरब ममालिक को ऐसे मुतमिन कर रहे हैं, हम ट्रंप को ऐसे कायल कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि कुछ नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। इससे पहले नाज़रीन सेंटर मुश्ताक के हवाले से आपको याद होगा, ऐसे उंगलियां की जा रही थी। वो मुझे पुलिस अफसर याद है, सेंटर मुश्ताक को जब वो अपने कारकुनान की, जो उनके कारकुनान शहीद हुए थे, उनकी FIR करवाने के लिए गए थे, तो उस वक्त पुलिस ने उनके साथ क्या हाल किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त काफिला चबुर्जी से होते हुए नाज़रीन जो है वो मीनार पाकिस्तान के पास है, वहां पर दोनों तरफ से शदीद झड़पें जारी हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना है कि हम पर सीधी फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस है, शेल फेंके जा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम ये भी है कि हम पर तेजाब फेंका जा रहा है। नाज़रीन, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। रात अल्लाह खैर वाला मामला करे, मैंने पिछली रात भी कहा था कि चंद घंटे बहुत अहम है। रात चूंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, खामोशी से सारे मामला चल रहे थे। आज मुज़ाकराती टीम को बिठा देते, उनके साथ बैठ के बात करते, प्रॉपर सिक्योरिटी देते, लाहौर से शिमला पहाड़ी तक उनको प्रोटेस्ट की इजाज़त दे देते, फ़लस्तीन के साथ उनकी यकजहती हो जाती, इसराइल की खिलाफ उनकी जो है वो उनके जो दिल के जज्बात हैं वो पूरे हो जाते, वो प्रॉपर एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो जाते। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया। नाज़रीन, इस बच्ची की उम्र क्या है, 1 साल। अब इसको मैं छोड़ के व्लॉग नहीं कर पा रहा था।
रोने लग जाती थी। अब फिलिस्तीन में बच्चों, बहनों, बेटियों का क्या हाल है, उनके लिए एक प्रोटेस्ट भी नहीं हम कर सकते। हमारा किबला अव्वल, कल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप इस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ा करते थे? क्या हमने ये हशर नशर कर दिया अपने किबला अव्वल का? नाज़रीन, थोड़े से होश के नाखुन लेने होंगे। हम जिस तरह से इन चीज़ों को मिस हैंडल कर रहे हैं, ये तारीख लिखी जा रही है। साद हुसैन रिजवी इसमें सच्चे हैं, झूठे हैं, जहां कहीं भी वो हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने पिक्चर मेरा रखना काम है, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दें। देखते रहें नवाइंसान। अल्लाह ने के बाद।